जय हिंद साथियों आपको बता दें कि आज से फिजिक्स स्टार्ट है, ठीक है। और क्लास फिजिक्स का पहला क्लास है, ठीक है। और चैप्टर है यांत्रिकी। तो साथियों इस चैप्टर में करीब से करीब 200 सवाल है, ठीक है। तो आज पहला क्लास है, सिर्फ 50 सवाल करवाएंगे, ठीक है। आप लोग को कमेंट करना है कि 50 सवाल जो करवाए किस तरह रहा, ठीक है, कैसा लगा, जरूर से ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। और कितना आपको याद है जरूर से ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। आपका कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। और साथ ही साथ बता दें कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि इस चैप्टर में टोटल तो सवाल साथियों 200 है, ठीक है। लेकिन आज जो कराएंगे वो 85 सवाल करवाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखिए सवाल की ओर क्या है। पहला सवाल, तो पहला सवाल जो है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, देखिए ध्यान से। ये पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है सवाल देखिए साथियों जो है सवाल है, सवाल में बोला गया है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का जो मात्रक है साथियों क्या है। ऑप्शन है ए जूल, बी है न्यूटन और सी है वाट और डी है डाइन। तो कार्य का जो मात्रक है साथियों जूल होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों बता दें कि चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ जो मिलेगा आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। दूरी का जो इकाई है साथियों वह क्या है। तो दूरी का जो इकाई होता है साथियों उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है, ठीक है। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये लुसेंट बुक है, ठीक है। और इसका जो ऑप्शन है 4 चॉइस ऑप्शन दिया गया है और मैं आपको आंसर सही बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में दूंगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है बल का जो एसआई यूनिट है क्या है। बल का जो एसआई यूनिट होता है साथियों इसका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, न्यूटन होता है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि चाल की जो एसआई इकाई है वो क्या होता है। चाल का एसआई इकाई होता है साथियों मीटर पर सेकेंड। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पारसेक इकाई है। पारसेक का जो इकाई होता है क्या है होता है, तो पारसेक का साथियों दूरी होता है इकाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड की विस्तार की दर की व्याख्या करता है। कौन करता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हबल नियतांक करता है। कौन करता है, हबल नियतांक। एसएससी 2022 का पूछा गया सवाल है, ठीक है साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो मात्रक है साथियों वह किसका है, तो ल्यूमेन जो मात्रक है साथियों ज्योति फ्लक्स का है। बी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों की भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, तो साथियों कौन सा होता है इसमें ज्योति की इकाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा साथियों, लक्स। क्या होगा, ज्योति की इकाई लक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट पास्कल इकाई है। पास्कल जो इकाई है वो किसका है साथियों, तो पास्कल जो इकाई साथियों दाब का है। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है साथियों, तो कैंडेला जो मात्रक होता है वह होता है ज्योति तीव्रता का। डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साथियों आपको करना क्या है कि आपको बिना आंसर देखे, ठीक है, और आपको कॉपी में नोट करना है 50 सवाल का आंसर बताना है कि आप कितना सही कर पाए, ठीक है। और कमेंट करना है, आपका कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट ऊर्जा की एसआई इकाई है। ऊर्जा की एसआई इकाई जो होता है साथियों वह क्या होता है, तो ऊर्जा के एसआई इकाई ए होगा, जूल होता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर बताने से पहले आपको कॉपी में आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आप जितना सही किए वो कमेंट करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टोटल सवाल जो आज करवाएंगे साथियों टोटल 85 करवाएंगे, क्योंकि 200 सवाल है लेकिन आज 85 करवाएंगे। आप देखते हैं आप लोग कौन कौन कमेंट करते हैं और कौन कौन वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की जो इकाई होता है साथियों इसका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र की माप का इकाई टेस्ला। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हर्ट्ज एच जेड क्या मापने की यूनिट है। हर्ट्ज एच जेड मापने की जो यूनिट होता है साथियों वह होता है तरंगों की आवृत्ति। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की जो इकाई होता है साथियों ए नंबर हो जाएगा, एम्पियर होता है। ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति का जो इकाई होता है साथियों होता है डायोप्टर।
बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को साथियों कहते हैं डेसिबल। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है विद्युत धारा डैश को नामक इकाई द्वारा व्यक्तित्व किया जाता है। तो क्या नाम से उसको व्यक्तित्व किया जाता है साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा एम्पियर द्वारा व्यक्तित्व किया जाता है। डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश का एसआई इकाई होता है साथियों सी नंबर हो जाएगा कूलाम होता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई जो है वो क्या है? तापमान का एसआई इकाई क्या होता है साथियों? तो बी हो जाएगा केल्विन होता है तापमान का। ठीक है, आगे नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है विद्युत ऊर्जा का? तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यावसायिक ऊर्जा होता है साथियों डी नंबर किलोवाट प्रति घंटा। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है संवेग का एसआई मात्रक है। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है साथियों बी नंबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है साथियों। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष अति दूरियां मापने की मात्रक है। क्या? अति दूरियां मापने का एक मात्रक है। ए नंबर मेरा मतलब एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर केवल। ठीक है, केवल इसमें डी नंबर हो जाएगा आंसर और यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, एक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक पूछा साथियों कौन नहीं है? तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर ऊर्जा का मात्रक नहीं है। डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है दीप्त तीव्रता को मापने का जो एसआई इकाई है वह क्या है? दीप्त तीव्रता को मापने का इकाई जो होता है साथियों बी नंबर हो जाएगा कैंडेला होता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो कौन मापता है साथियों? वह मापता है टॉर। कौन मापता है? टॉर। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से साथियों ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की जो एसआई इकाई होता है क्या होता है? थर्मोडायनेमिक एसआई इकाई जो होता है साथियों वह होता है डी नंबर केल्विन। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किए गए कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? किए गए कार्य की इकाई को जो कहते हैं साथियों बी नंबर जूल कहते हैं। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र होता है क्या? त्वरण का इसमें सूत्र बताना है कौन सा सही है। त्वरण का जो सूत्र होता है साथियों ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है साथियों? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए। ठीक है, और दिए गए कुट का सही उत्तर चुनकर बताना है। ठीक है, तो साथियों इसमें सही उत्तर चुन के बताना है इसमें कौन सा सही है, किसका मेल खा रहा है किससे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी जो होगा ए, सी का ए नंबर जो है मेरे साथियों सी का ए जो मिलेगा मेरा 1 से मिलेगा। उच्च वेग जो मिलता है वो मेघ से मिलता है। ठीक है, और बी जो मिलेगा वो में किससे मिलेगा? 2 से मिलेगा। तो 2 तो तरंगधैर्य जो होता है वो एंगस्ट्रॉम का होता है। किसका होता है? एंगस्ट्रॉम तरंग। और सी जो मिलेगा साथियों दाब किसका होता है? तो पास्कल का 3 से मिलेगा। और डी किसके मिलेगा? तो डी ऊर्जा जूल का मात्रक होता है। ठीक है, तो मेरा यह करेक्ट एक दूसरे से सुलेमित हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सुलेमित ए और सूची मतलब सूची 1 और सूची 2 एक साथ सुलेमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चयन करके इसमें भी उसी तरह से कूट का एक दूसरे से मिलान करना कौन किससे सही सुलेमित हो रहा है। ठीक है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट उसी प्रकार का सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुलेमित करना है। ठीक है, और मिलाना है कि कौन एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है साथियों? तो प्लांक के अचर में जो आयाम होता है वह होता है सी नंबर कोणीय गति का होता है आयाम। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक
लकड़ी झूले पर बैठी है, मतलब लकड़ी नहीं साथियों, लड़की, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का जो आवर्तकाल होगा क्या होगा? तो साथियों दोलन का जो आवर्तकाल होगा वह हो जाएगा ए नंबर, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का जो कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा साथियों क्या पड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो साथियों उसका वेग में जो परिवर्तन होगा सी नंबर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि अंतर जो होता है वह क्यों होता है? तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना हो। तो इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है साथियों? तब तक कोई बाहरी बल कार्य ना हो। तो इसमें जो नियम लागू हो रहा है साथियों ए नंबर, न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम लागू हो रहा है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे? तो उत्पन्न त्वरण को साथियों कहेंगे इसका बी नंबर, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो है वह क्या है? संबंध बल जो है वह क्या है? तो साथियों संबंध बल जो है वह सी हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह जो होती है साथियों वो किसके साथ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के साथ यह लागू होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? किस गति के नियम के कारण संभव है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, तृतीय नियम। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता। यह कथन किसका है साथियों? तो यह जो कथन है साथियों यह कथन है न्यूटन का। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है बल की परिभाषा जो आती है वो किससे आती है? न्यूटन के कौन सा नियम से आता है बल का परिभाषा साथियों? तो पहला नियम से आता है। ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बी हो जाएगा, जड़त्व का परिवर्तन, मतलब जड़त्व के साथ परिवर्तन विरोध करती है। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? किस नियम को कहा जाता है साथियों जड़त्व का नियम? तो न्यूटन के गति प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? किस बल के कारण आगे बढ़ता है साथियों? तो बी हो जाएगा, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल। क्या है? आरोपित बल से आगे बढ़ता है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल द्वारा साथियों आगे बढ़ता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उससे बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसका जो किसके द्वारा समझाया जा सकता है साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो कार्य करता है साथियों ए नंबर हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो आरोही के गिरने का आशंका कारण है। आरोही के गिरने का आशंका का जो कारण है साथियों वह क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। सी नंबर इसका आंसर होगा करेक्ट, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताए थे कि 50 सवाल आज करवाएंगे क्योंकि इसमें टोटल जो है 200 सवाल। ठीक है, लेकिन 50 ही करवाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इससे आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।